देखो बहन, आज के बाद तुम्हारा इस गांव में आना बंद हो गया है, ठीक है? क्यों भैया, मैंने ऐसा क्या किया है? वो सब मैं नहीं जानता। तुम यहाँ से जल्दी चली जाओ तो बेहतर होगा। अगर वासुराज जी यहाँ आ गए ना तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। ये वासुराज कौन है और इनका मुझसे क्या संबंध है? अपने शिव प्रसाद की जगह पंचों ने वासुराज को चुना है। उन्होंने ही ये फैसला सुनाया है कि गांव का कोई भी आदमी तुम्हारी मदद नहीं करेगा। बिल्कुल सही। मैंने ढिंडोरा पिटवाया है कि तुम्हें यहाँ आने ना दिया जाए। फैसले का पालन करना नहीं आता क्या? जो भी फैसला लिया जाएगा पालन सबको करना होगा, और तुम्हें भी। क्यों वासुराज जी, आप जो कह रहे हैं क्या ये ठीक है? देखो, हमारे पंच जो फैसला लेते हैं उसका पालन सबको करना होता है, समझी? बेकार की बातें मत करो। याद रखना कि तुम जहाँ रहती हो वो जगह भी उनकी है, पता है ना? चुपचाप मेरी बात सुनकर जाओ यहाँ से। सहनशीलता की भी एक सीमा होती है। मैं चुप हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कितना भी जुल्म करो। एक लड़की की बद्दुआ लोगे तो सब बर्बाद हो जाओगे। सोच समझ कर बात करो। तुम जीतोगी या हम जीतेंगे ये हम बाद में देखेंगे, समझी क्या? आज के बाद तुम इस गांव में कैसे आओगे देखता हूँ। चलो जाओ यहाँ से। नमस्कार बहन। आप मुझे प्रणाम क्यों कर रहे हैं? बहन, आप तो हमारे संजीव जी की पत्नी है ना? आप बहुत खुशकिस्मत हैं। पहली बार किसी ने मुझे इतने प्यार से पुकारा है। बहन, आप जो कष्ट उठा रही हैं उन्हें देखकर एक दिन भगवान की आंख जरूर खुलेगी। बुरे लोग खुश हैं, पर संजीव जैसे भले आदमी को इतने कष्ट उठाते देखकर मेरे जैसे लोग बहुत दुखी हैं। बहन, तुम्हें जो कष्ट दे रहे हैं देख लेना। बहन, वो लोग अपनी जिंदगी में कभी भी सुखी नहीं रहेंगे। चिंता मत करो। माता बनशंकरी, मुझे लगा था मेरी चिंता करने वाला इस संसार में कोई भी नहीं है, लेकिन नहीं। हे माता, एक इंसान है, यही काफी है। मेरे जीवन में उम्मीद की किरण नजर आई, यही काफी है। मैं जैसा कहता हूँ बिल्कुल वैसा करो। नमस्ते मालिक। नमस्ते। अरे बासु जी, कैसे आना हुआ? कोई खास काम है क्या? बताइए तो। अरे वो सब तो चलता ही रहेगा। एक जरूरी बात बताने आया हूँ आपको। पता है, बादामी की हालत खराब होने के बाद भी उसके अहंकार में कोई कमी नहीं आई है। क्यों, तुम्हें देखकर क्या कहा उसने? कह रही थी कि तुम्हारे पापों का अंत होगा। कौन से पाप किए हैं हमने आखिर? कह रही थी कि हम उसके बारे में बातें क्यों करते हैं। वो तो अपना सारा काम खुद ही देख रही है। देखिए, मुझे जो कहना है वो मैं कह चुका हूँ। अब आप सोचिए उसके साथ क्या करना है। चुप रहेंगे तो सारी जायदाद उसकी हो जाएगी। देखिए, आप मत बताइए कि हमें क्या करना है। ये लो बादामी, ये पैसे ले लो। इसकी जरूरत नहीं है बहन। मेरे बुलाते ही तुम सुबह आ गई, और तुम्हारा भी एक बच्चा है। इसे ले जाकर कुछ खाना खा लेना। देखो, मुझसे तुम्हारा कष्ट देखा नहीं जाता। ले लो। ऐसी बात है तो इन लकड़ियों को आप रख लीजिए। हाँ ठीक है। सुनो, तुम्हारी थोड़ी मदद हो जाएगी। इन लकड़ियों के पैसे ले लो। नहीं दीदी, कोई बात नहीं, ले लो ना, रख लो। मैं चलती हूँ। हाँ ठीक है, जाओ। सुनिए, खा ले बेटा। आज के बाद तू खत्म, तेरा खेल खत्म हो जाएगा आज के आज ही। बादामी, देखती हूँ कि तू जहर खा के कैसे जिंदा रहती है। धर्मा, तू मेरे सभी कामों में बाधा डाल चुका है, पर अब ऐसा नहीं होगा। बादामी नहीं बचेगी, किसी हाल में नहीं बचेगी।
सुनिए, सुनिए ना, उठिए ना। हाँ? अरे, इतनी देर से मैं सपना देख रही थी। सपना था तो क्या हुआ, जल्दी ही सच होगा। वो बादामी उस जहरीले लड्डुओं को खाकर जरूर मरेगी। ए सभी, सभी, जल्दी आओ, आओ ना। क्या है माँ, बोलो, क्यों चिल्ला रही हो? अगर मैं तुम्हें खुशखबरी बताऊंगी तो खुशी से पागल हो जाओगी, तुम देख लेना। बात क्या है वो तो बताओ। सभी, हमने वो जहर के लड्डुओं को पुष्पा को देकर बादामी को देने के लिए कहा था ना। अब तक उसने दे दिए होंगे और वो उन्हें खाकर शमशान पहुंच चुकी होगी, है ना? तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अब तक तो मर गई होगी, उसमें सांप का जहर मिला हुआ था। उस लड्डुओं को खाकर बचने की उम्मीद ही नहीं है। क्या कहा? उन लड्डुओं में जहर था क्या? शर्म करो, कैसी औरत हो तुम। हे भगवान, कैसे दुष्ट लोगों के साथ मेरा नाता जुड़वा दिया। यही मिली थी क्या मेरे से नाता जुड़वाने के लिए? हे भगवान, इसके और इसकी दुष्ट माँ से माता बनशंकरी, उनकी रक्षा करना माता। अपना मुंह ना बंद रखो। अगर बकवास की ना तो तुम्हें बचाने के लिए कोई माता नहीं आने वाली। क्यों माँ, देखो तो पता नहीं क्या हुआ। भैया कब के गए हैं, अभी तक वापस नहीं आए। सही कह रही हो, तुम्हारा भाई नहीं है लेकिन ये वीर पुरुष तो है ना। इसे अपने साथ ले जाओ लाशों को उठाने के लिए। देखिए माँ जी, मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ, मुझे इस सब में शामिल मत कीजिए। कुछ भी हो जाए मैं आपके साथ नहीं जाने वाला हूँ। आपको जाना है तो जाइए। मुंह बंद करके चुपचाप हमारे साथ चल। मैं नहीं जाऊँगा। अपना मुंह बंद रख और चुपचाप मेरे साथ चल, समझे? सावित्री। क्या कहा? अच्छा चलो। हाँ चलो। अरे वाह, कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। कोई इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि सबके सब मर गए होंगे। क्या ये बात है? तो चलो। अरे सुन, गांव वालों को कैसे पता चलेगा जब तक कोई बताएगा नहीं। तुम एक काम करो, जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दो। मैं शुरू करूं? हाँ, वहाँ देखो वो बच्ची बाहर आ रही है। चलो 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 आओ। तुमने नहीं दिया था क्या? इनमें से कोई नहीं मरा? भगवान की सौगंध है, मैंने अपने हाथों से दिया। सब लोग जिंदा बाहर कैसे आ गए? चलो 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 अब यहाँ से निकलते हैं। मैंने तुम पर विश्वास किया ना, उसका ही फल है ये। पास के शहर में इससे सस्ता मिलता है, जरा अच्छा दाम लगाओ। नहीं बहन जी, मैं आपको सही दाम लगाकर ही दे रहा हूँ। ले लो बहन। इसका कम करोगे या नहीं? नहीं दे सकता बहन जी। ठीक है, छोड़ो, हम चलते हैं। आइए 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 आइए, अच्छी अच्छी साड़ियाँ लीजिए। यहाँ पर सब तरह की साड़ियाँ मिलती हैं, आकर ले लो। आओ आओ ले लो। सुनो भैया, मुझे देवी की पूजा के लिए 5 साड़ियाँ चाहिए। मेरे पास इतने ही पैसे हैं। बाकी के पैसे मैं आपको हर हफ्ते थोड़े थोड़े से दे दूंगी। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ भैया, मुझे 5 साड़ियाँ दे दीजिए, आपको पुण्य मिलेगा। साड़ियाँ गिनकर देखा तो यहाँ 2 रुपए भी नहीं है। इनमें से तो कुछ भी नहीं आएगा। हाँ, लेकर जाओ यहाँ से, जाओ। भैया, पुण्य का काम है, इसमें मेरा साथ दीजिए। मुझे अपनी छोटी बहन समझकर दे दो, मैं आपके पैसे जरूर वापस लौटा दूंगी। जरा मेरी मदद कीजिए ना। जाओ बहन जाओ, मैं यहाँ खैरात बांटने के लिए नहीं बैठा हूँ। तुम्हें साड़ियाँ देकर मैं भूखे पेट रहूँ क्या? जाओ यहाँ से। तुम मुझे कितने भी कष्ट दे दो माँ, मैं जानती हूँ एक दिन मेरे कष्टों का अंत होगा। बस इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा।